लूसेंट इज़ नॉट सफिशिएंट फॉर द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। हाँ, यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो चीज़ें अच्छी हैं, ठीक है, वो आप यहाँ पे रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है, जो कि एक जगह पे कंसोलिडेट करके दिया गया है, ठीक। मैंने ये नहीं कहता हूँ कि लूसेंट नहीं पढ़ना चाहिए, ठीक है, जिसके लिए बेनिफिशियल है वो उसके लिए है, ठीक है दोस्तों। ये सारी चीज़ें थी, ये चीज़ मैंने की है और इससे जाकर के हमारा प्रीलिम्स आसानी से क्लियर हुआ था। पता नहीं हूँ क्योंकि इतनी चीज़ें पढ़ने के बाद, ये 2 चीज़ें कर लेने के बाद, देखो ये पढ़ा है मैंने और इससे ये चीज़ मैंने निकाली है, ठीक है। इतनी 2 चीज़ें करने के बाद यहाँ पे बहुत ज़्यादा कुछ पढ़ने की आवश्यकता रह नहीं जाती है। तो अब मुझे क्या करना है, इतनी मोटी बुक्स नहीं पढ़ना है पेपर के पहले, बस क्या करना है, इतने नोट्स पढ़ करके चले जाने हैं और हमारे काम हो जाएगा। बहुत सारे काम किए गए थे, ठीक। दास प्रथा, तीर्थ यात्रा कर, जजिया सगर समाप्त किया था, फतेहपुर सीकरी, ठीक है, इबादत खाना बनाया था, सभी धर्म को अलाउ कर दिया था, ठीक। सुलह कुल लेके आते हैं, मजहर लाते हैं, मजहर लेकर के आते हैं, दीन इलाही हो गया, ठीक है, इलाही संवत हो गया, ठीक। ये सारी चीज़ें हो गई। उनके दरबार में कौन कौन से विद्वान रहते थे, ठीक है, और इलाही सिक्का और जलाली सिक्का था, ठीक है, रुपया और दाम में कितना रेशियो था, ठीक है, ये सारी, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे ये देखिए कि मैं यहाँ पे थोड़ा हिस्ट्री को मैपिंग के थ्रू पढ़ने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। जैसे यहाँ पे क्या है, ठीक है, जनजातीय विद्रोह है, ठीक है। अब इस पर मैंने क्या किया, मैप का यूज़ किया है। यहाँ पे मैंने, यहाँ पे देखिए ये एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, यहाँ पे ऐसे घुमा करके ऐसे सारे जितने जितने स्टेट्स हैं उनमें कौन कौन सी ट्राइब्स रहती हैं, ठीक है, और वहाँ पे कौन कौन से विद्रोह हुए हैं, ठीक है। जैसे इनके शॉर्ट्स में मैंने यहाँ लिख रखा है कुका विद्रोह, इनमें अलग क्या है, ठीक है। देखो दोनों में ही सिमिलैरिटीज हैं, इनके आर्टिकल याद करना है, उसके बाद इसमें देखना क्या है कि इनमें अलग क्या है, ठीक है। तो फांसी देने की, जो फांसी को सजा जो माफ करने की जो पावर होती है, ये गवर्नर के पास नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ट्रिक निकाल रखी है कि कैस्पियन सी से रिलेटेड उनके नेबर में जितनी कंट्रीज होती हैं उनका नाम है, ठीक है। अब यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे ब्लैक सी की नेबरिंग कंट्रीज कौन कौन सी हैं, तो दोस्तों ये भूलने वाले पॉइंट है, ठीक है, इसमें कंफ्यूजन हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक ट्रिक्स निकाल रखी है, इनके पर्टिकुलर कैसे कैसे आर्टिकल्स हैं, ठीक है, कौन कौन से आर्टिकल्स हैं, अटॉर्नी जनरल, CAG, ठीक, एडवोकेट जनरल, राज्य वित्त आयोग, जिला नियोजन समिति, ठीक, इनके लिए कौन कौन से आर्टिकल्स हैं। अब जैसे यहाँ पे इलेक्शन कमीशन के हैं, ठीक है, UPSC है, CGI है, तो देखो यहाँ पे कुछ सिमिलैरिटीज हैं कि इलेक्शन कमीशन यूपी ये देखो यहाँ पे कुछ सिमिलैरिटीज हैं, इलेक्शन कमीशन के मेंबर हो गया। हेलो एवरीबॉडी, दिस इज मी अल्तमस मंसूरी एंड यू आर वाचिंग एजुकेटर अल्तमस 2.0। दोस्तों आज का जो वीडियो है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। दोस्तों मैं आपको यहाँ पे कुछ चीज़ें दिखाऊंगा जिससे आपके माइंड में एक चीज़ें क्लियर हो जाएंगी और आपको भी लगेगा कि आप कैसे प्रीलिम्स क्वालिफाई कर सकते हैं। दोस्तों लास्ट टाइम जब मैंने अपना UPPCS का जो प्रीलिम्स क्वालिफाई किया था उसके लिए मैंने यहाँ पे कुछ चीज़ें फॉलो की थी और इतनी चीज़ें पढ़ करके हमारा काम हो गया था। दोस्तों मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा कि कैसे ये जो अपकमिंग एग्जामिनेशन RO ARO UPPCS का प्री, आप इसमें अपना नाम कैसे भर सकते हैं और दोस्तों अपना प्रीलिम्स कैसे क्वालिफाई कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो दोस्तों आपको दिखाता हूँ मैं कि मैंने क्या क्या पढ़ा था, ठीक है। दोस्तों यहाँ पे मैं पहली चीज़ आपको दिखाऊंगा, ये जो पूर्वावलोकन का जो सेट रखा है पूरा, ठीक है, ये घटना चक्र है, ठीक है। ये हमारे यूपी स्पेशल के लिए घटना चक्र है। इसमें सभी एक्सपर्ट को कवर किया गया है, पॉलिटी का हो, चाहे इकोनॉमी का हो, चाहे वो GS का सेक्शन, कोई भी सेक्शन हो, हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, ज्योग्राफी हो, इकोनॉमी हो, ठीक है। इसमें यूपी से रिलेटेड सभी एक्सपेक्ट प्रीलिम के पॉइंट ऑफ व्यू से कवर किए गए हैं, ठीक है। उसके बाद दोस्तों मैंने ये पढ़ा है, ठीक है, 2020 का सेट है, देखिए मेरे पास, ठीक है, भारतीय इतिहास, ठीक है। भारतीय इतिहास में दोस्तों यहाँ पे दोस्तों इसमें एंशिएंट, मेडिवल और मॉडर्न हिस्ट्री तीनों ही कवर की गई हैं, ठीक है। उसके बाद मैंने ये फॉलो किया हुआ है, ठीक है, सामान्य भूगोल में दोस्तों यहाँ पे मैंने वर्ल्ड ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी दोनों ही यहाँ पे कवर किया गया है, ठीक है। फिर उसके बाद दोस्तों ये है क्या है, इन्वायरमेंट की बुक है। इन्वायरमेंट में भी मैंने सारी चीज़ें इससे कवर की हैं, ठीक है, पॉइंटर के फॉर्म में। फिर दोस्तों उसके बाद ये है पॉलिटी की बुक, देखिए फट गई, आगे का कवर फ्रंट पेज फट गया, ठीक है। यहाँ पे मैंने सारी चीज़ें कवर की हैं, ठीक है। तो ये पॉलिटी की हो गई। अब दोस्तों जो साइंस की वो मैंने स्टूडेंट्स को दे रखा है, ठीक है, मिल जाएगी मुझे 2 दिन में वापस। अब दोस्तों मैं देखता हूँ, अब दोस्तों इतनी सारी चीज़ें, ठीक है, इतनी सारी बुक्स हैं। अब मैं इनको पेपर के कुछ दिन पहले मैं इतनी जल्दी कवर नहीं कर सकता हूँ, इसके लिए मैंने यहाँ पे, ठीक है, पॉइंटर की फॉर्म में बहुत सारी चीज़ें निकाल रखी हैं, ठीक है। जैसे कि ये मॉडर्न हिस्ट्री का हो गया हमारा, ठीक है, और फिर ये मेडिवल हिस्ट्री का हो गया, ठीक है। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, देखिए यहाँ पे मैंने जितना भी है, ठीक, यहाँ भी लिखता गया मैं, ठीक है। अब यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने पॉइंटर के फॉर्म में लिख लिया जितने भी पॉइंट पेपर के, जितने भी पॉइंट प्रीलिम्स को लेकर के इंपॉर्टेंट है, मैंने यहाँ पे सारी चीज़ें क्या की हैं, नोट की हैं, ठीक है। तो जैसे ये हो गया, ठीक। तो दोस्तों यहाँ पे ये हो गया मेडिवल के लिए। अब दोस्तों यहाँ पे फिर उसके बाद देखिए कि मॉडर्न हिस्ट्री के कुछ एक्सपेक्ट हैं, ठीक है, जिनको मैंने यहाँ पे पूरे इसमें पूरा जैसे लिख रखा है, ठीक है। बस पेपर के पहले मैं बहुत ऐसे पन्ना उठा करके देख के चला जाता हूँ, सारी चीज़ें रिकॉल हो जाती हैं, ठीक है। अब दोस्तों उसके बाद क्या है, यहाँ पे जैसे मैंने लोकसभा के सारे पॉइंट्स, ठीक है, देखिए इतना पढ़ा गया कि नीचे चढ़ गया है ना। फिर यहाँ पे देखिए क्वालिफिकेशन क्या है, लोकसभा से रिलेटेड जितने भी मैंने पॉइंट है यहाँ पे लिख रखे हैं,
ठीक है, लोकसभा का कार्यकाल हो गया, जितने भी ये पॉइंट हैं यहाँ पे मैंने ऐसे यहाँ पे बना रखे हैं पॉइंटर के फॉर्म में। पेपर के पहले बस मैं एक बार इनको देख करके चला जाता हूँ, क्योंकि ऑलरेडी मुझे सारी चीज़ें तैयार रहती हैं। ठीक है, देखो मौर्य डायनेस्टी से लेकर के पूर्वावलोकन से निकाला गया है। ठीक है, इसमें जितने भी पॉइंट यहाँ पे हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे देखिए जितनी भी हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हैं, ठीक है, उनमें देखिए यहाँ पे कैसे निकाला गया है। जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़, उनके पर्टिकुलर कैसे कैसे आर्टिकल्स हैं। ठीक है, कौन कौन से आर्टिकल्स हैं, अटॉर्नी जनरल, CAG, ठीक, एडवोकेट जनरल, राज्य वित्त आयोग, जिला नियोजन समिति, ठीक, इनके लिए कौन कौन से आर्टिकल्स हैं। अब जैसे यहाँ पे इलेक्शन कमीशन के हैं, ठीक है, UPSC है, CGI है, तो देखो यहाँ पे कुछ सिमिलैरिटीज़ हैं कि इलेक्शन कमीशन यूपी ये देखो यहाँ पे कुछ सिमिलैरिटीज़ हैं। इलेक्शन कमीशन के मेंबर हो गया, UPSC के मेंबर हो गए, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो गए, कि इनकी एज कितना है, 65 साल है। ठीक है, और इनको रिमूवल कैसे होता है, ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। ठीक है, ये रिमूवल कैसे करते हैं, तो यहाँ पे देखो मैंने एक सारा ही चीज़ें क्या है एक पॉइंट के फॉर्म में यहाँ पे मैंने निकाल कर, तो यहाँ पे मैंने पॉइंट के फॉर्म में दोस्तों निकाल के लिख रखी हैं। अब इसको एक चीज़ यहाँ पे और देखेंगे। ठीक है, जैसे इलेक्शन कमीशन हमेशा न्यूज़ में रहता है और इसके रिलेटेड जितने भी पॉइंट है सब इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे देखो इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड जितने भी पॉइंट्स हैं यहाँ पे लिख रखे हैं। ठीक है, और उनके यहाँ पे फंक्शन वर्क कैसे करते हैं। ठीक है, उनके पास कौन कौन से राइट्स हैं। ठीक है, कि वोटिंग लिस्ट तैयार करते हैं, डिलिमिटेशन करते हैं। ठीक है, और दोस्तों इनके पास कौन सी जुडिशियरी पावर होती है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे मैंने ऐसे पॉइंट के फॉर्म में सारी चीज़ें तैयार कर रखी हैं। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे देख सकते हैं UPSC। अब जैसे मुझे UPSC के बारे में देखना है, तो UPSC के बारे में यहाँ पे एक सर्कल बनाया और जितना भी पॉइंट है सब लिख लिया कि पार्ट 14 में डिस्कस है, आर्टिकल नंबर 315 से लेकर के 323 तक की यहाँ पे है, रिमूवल कैसे होता है इनका। ठीक है, क्या क्या चीज़ें होती है, कौन कौन सी पावर्स हैं, क्या क्या यूज़ कर सकते हैं लोग। ठीक है, जैसे कि दोस्तों यहाँ पे देखो मैंने कि टेम्पल्स को रिलेटेड यहाँ पे बना रखा है। ठीक है, कि खजुराहो का मंदिर हो गया, मंगेतेश्वर मंदिर हो गया, दशावतार मंदिर हो गया। ठीक है, जितने भी इंपॉर्टेंट टेम्पल्स हैं, ठीक, सन टेम्पल हो गया दोस्तों, कोणार्क मंदिर हो गया, ठीक है, पूरी हो गया, जगन्नाथ हो गया, ये सारी ही चीज़ें मैंने निकाल रखी हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे देखो मैंने कुछ पॉलिटिकल सेक्शन निकाल रखे हैं जो हमारे सब पार्ट कभी कभी बहुत सारा, जैसे प्रीलिम्स में पार्ट पूछ लेता है कि कौन कौन से पार्ट इंपॉर्टेंट हैं। जैसे प्रीलिम्स में कभी कभी पार्ट पूछ लेता है कि पार्ट 10 किससे रिलेटेड है। अब जैसे ऑफिशियल लैंग्वेज है, ठीक, राजभाषा दोस्तों भाग 17 में दे रखा है। ठीक, इमरजेंसी भाग 18 में दे रखा है। संविधान में संशोधन कर सकते हैं, भाग 20 में दे रखा है। इलेक्शन जो होता है, इलेक्शन कमीशन होता है, वो भाग 15 में डिस्क्राइब कर रखा है। दोस्तों ये सारी चीज़ें हो गई यहाँ पे। दोस्तों यहाँ पे मैंने ट्रिक निकाल रखी है कि कैस्पियन सी से रिलेटेड उनके नेबर में जितनी कंट्रीज होती हैं उनका नाम है। ठीक है, अब यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे ब्लैक सी की नेबरिंग कंट्रीज कौन कौन सी हैं, तो दोस्तों ये भूलने वाले पॉइंट है। ठीक है, इसमें कंफ्यूजन हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक ट्रिक्स निकाल रखी है। तो ये दोस्तों ये सारी चीज़ें होती हैं, आपको समझना होगा सारी चीज़ें, है ना। अब देखो यहाँ पे ऑर्डिनेंस बिल कब आया था। ठीक है, केंद्रीय विधानसभा में चुनाव कब हुए थे, संवैधानिक निरंकुशता 1813 के चार्टर एक्ट में क्या था। ठीक है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल कब इंट्रोड्यूस किया गया। ठीक है, अब जो अंतरिम सरकार बनी थी उसमें कौन कौन क्या क्या थे। ठीक दोस्तों, इससे रिलेटेड जितने भी पॉइंट है मैंने यहाँ पे निकाल रखे हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ब्लैक सी है, ब्लैक सी का नक्शा बना करके उसके चारों तरफ की नेबरिंग कंट्रीज कौन कौन सी हैं ये तैयार कर रखा गया है। ठीक है, तो मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। ठीक है, कि कैसे कैसे कर सकते हैं। अब जैसे कुछ आर्टिकल्स हैं ये इंपॉर्टेंट होते हैं। आर्टिकल नंबर 165 राज्य का महाधिवक्ता होगा। 174 सत्र या सत्रावसान या उसको भंग कर देना। ठीक है, 161 ठीक है, गवर्नर की जो पार्डोनिंग पावर होती है, ठीक, क्षमादान शक्ति जो होती है। आर्टिकल नंबर 72 प्रेसिडेंट की जो पार्डोनिंग पावर होती है। ठीक है, अब इनमें अलग क्या है। ठीक है, देखो दोनों में ही सिमिलैरिटीज हैं, इनके आर्टिकल याद करना है, उसके बाद इसमें देखना क्या है कि इनमें अलग क्या है। ठीक है, तो फांसी देने की जो फांसी को सजा जो माफ करने की जो पावर होती है ये गवर्नर के पास नहीं है। ठीक, ये केवल किसके पास है, प्रेसिडेंट के पास है। तो इस तरह से दोस्तों यहाँ पे अपने आप को दोस्तों यहाँ से एक आइडिया लगा सकते हैं कि आप किस जगह पे चीज़ों को भूल जाएंगे और क्या क्या चीज़ें आपको याद रखना है। जैसे पार्डोनिंग पावर हो गया, दोनों ही के पास है, तो आमने सामने इनको लिख करके मैंने याद कर लिया, इनके आर्टिकल भी याद कर लिए। ठीक है, अब जैसे CAG हो गया। ठीक है, CAG क्या है दोस्तों, लोक निधि का अभिभावक होता है। इसके जो भूलने वाले पॉइंट हैं जो प्रीलिम्स को लेकर के कंफ्यूज करते हैं, ठीक, वो पॉइंट मैंने यहाँ पे नोट कर रखे हैं। ठीक है, अब जैसे ठीक है, जैसे यहाँ पे दोस्तों कॉन्फिडेंस मोशन हो गया। ठीक है, तो जो कॉन्फिडेंस मोशन हो गया तो यहाँ पे 50 लोग होने चाहिए। ठीक, ओनली इन लोकसभा में पारित किया जा सकता है। नो डिस्कशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक, इसका उल्लेख कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं किया गया है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन निकाले हैं। ठीक है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मैंने निकाले हैं। यहाँ पे देख सकते हैं PYQs लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे जितने भी क्वेश्चंस हैं, ठीक है, मैंने यहाँ पे सभी के क्या कर लिए हैं, एक प्रॉपर पॉइंटर के फॉर्म में, एक बुलेट पॉइंट के फॉर्म में क्या कर लिए हैं, सभी को नोट्स कर लिया है। ठीक है, जहाँ से यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, कि रामानुजाचार, माधवाचार, निम्बकाचार, वल्लभाचार किस किस संप्रदाय से रिलेटेड है यहाँ पे। ठीक है, और क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है यहाँ पे देखिए। ओजोन डे क्या होता है, बोर्नियो द्वीप है, लिमेटिक एरिया क्या कहलाता है। ठीक है, यहाँ पे ये सारी चीज़ें हो गई।
फिर दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं ये भी सभी क्या है, ठीक है, ये सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैंने निकाले यहाँ पे, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे ये देखिए कि मैं यहाँ पे थोड़ा हिस्ट्री को मैपिंग के थ्रू पढ़ने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। जैसे यहाँ पे क्या है, ठीक है, जनजातीय विद्रोह है, ठीक है। अब इसमें मैंने क्या किया, मैप का यूज़ किया है। यहाँ पे मैंने यहाँ पे देखिए ये एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, यहाँ पे ऐसे घुमा करके ऐसे सारे जितने जितने स्टेट्स हैं उनमें कौन कौन सी ट्राइब्स रहती हैं, ठीक है, और वहाँ पे कौन कौन से विद्रोह हुए हैं, ठीक है। जैसे इनके शॉर्ट्स में मैंने लिख रखा है कुका विद्रोह कहाँ पे हुआ है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है, भील विद्रोह हो गया, कोल विद्रोह हो गया, ठीक है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं संथाल विद्रोह हो गया। इससे रिलेटेड जितने भी फैक्ट हैं मैंने यहाँ पे लिख रखे हैं। कुछ जीआई टैग्स मिले हुए थे, ठीक है, उनको भी मैंने यहाँ पे अलग से लिख रखा है, ठीक है। आपके पास प्रॉपर नोट्स होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एग्जाम के पहले आप इतना रिकॉल नहीं कर सकते हैं, ठीक। इन्वायरमेंट के लिए यहाँ पे अलग अलग जो रिपोर्ट जारी की जाती है वो कौन सा रिलीज़ करता है, जैसे वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ क्राइम रिपोर्ट हो गया, ठीक है, ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्सेज असेसमेंट हो गया, ठीक है। फिर दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक हो गया है, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे कब मनाया गया और क्यों मनाया गया, किससे रिलेटेड है, ठीक, कब स्टार्ट हुआ था, ठीक है, ये सारी चीज़ें हो गई, ठीक है। कोरल ट्रायंगल डे कब मनाया जाता है। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए ग्लोबल टाइगर डे कब मनाया जाता है। फिर ग्लोबल टाइगर डे से रिलेटेड अगर बात आई है, ठीक है, तो यहाँ पे इनसे रिलेटेड कौन सी एजेंसी है जो काम करती है, ठीक है, और यहाँ पे टाइगर रेंज कंट्रीज़ कौन कौन सी यहाँ पे देखो मैप के थ्रू मैंने बनाया है यहाँ पे, ठीक है। दोस्तों इस तरीके से मैंने क्या बनाया है, सारी चीज़ें यहाँ बनाई हैं, ठीक है। मॉनिटरी प्रोटोकॉल हो गया, 16 सितंबर हो गया, ठीक है। फिर दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं वर्ल्ड वेटलैंड डे, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे, ठीक है, कब मनाया जाता है और किससे रिलेटेड है, ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे निकाल रखी हैं, ठीक है। फिर दोस्तों यहाँ पे देखिए जैव विविधता से जितने भी क्वेश्चन बने हुए हैं, ठीक है, इसको भी मैंने यहाँ पे अलग से निकाल रखा है, ठीक है। ये यहाँ पे देखिए कुछ इंपॉर्टेंट एजेंसीज़ हैं, जैसे UNEP हो गया, ठीक है, NDC हो गया, UNFCCC हो गया, ठीक है, टेरी हो गया, ठीक है, एडॉप्टेशन रिपोर्ट हो गया, ठीक है, इस तरह से। फिर यहाँ पे देखिए बहुत सारी जो स्पीसीज़ हैं इंडेंजर्ड हैं, ठीक, रेड डेटा बुक में उनकी क्या पोजीशन है, ये सारी चीज़ें हो गई, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने प्रॉपर उनकी नेमिंग कर रखी है, ठीक है, देखिए यहाँ पे ये सारी चीज़ें हो गई, ठीक है। तो ये टॉपिक्स हैं, फोकस करने होते हैं, ठीक। उसके बाद देखो दोस्तों यहाँ पे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स मैंने यहाँ पे निकाल रखे हैं, ठीक है। इस तरह से यहाँ पे अपनी तैयारी को आप स्मूथ बना सकते हैं। स्मूथ बनाने से मतलब ये है कि आपको सारी चीज़ें लिप पे होंगी, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे देखिए मैंने मुगल वंश है, ठीक है, मुगल वंश से रिलेटेड यहाँ पे जितनी भी चीज़ें हैं, ठीक है, मुगल वंश दिल्ली वंश हो गया, ठीक है, कि अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है, सहनाधिकारी बनाया, दीवान अर्श क्या कहलाता था, दीवान रियासत क्या है, ठीक है, दीवान इंशा क्या है, दीवान वजारत क्या है, जितने भी डिपार्टमेंट है, क्योंकि क्वेश्चन आजकल इसी तरह से पूछ रहा है, ठीक है। हिस्ट्री से कम पूछता है, उनकी पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी से रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जा रहे हैं आजकल, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैं ऐसे निकाल लेता हूँ, ठीक है। अब जैसे तुगलक वंश हो गया, तुगलक वंश से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें यहाँ पे मैंने ऐसे बुलेट पॉइंट के फॉर्म में यहाँ पे निकाल रखी हैं, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कि जो अकबर थे, अकबर से रिलेटेड यहाँ पे बहुत सारे काम किए गए थे, ठीक। दास प्रथा, तीर्थ यात्रा कर, जजिया सगर समाप्त किया था, फतेहपुर सीकरी, ठीक है, इबादत खाना बनाया था, सभी धर्म को अलाउ कर दिया था, ठीक। सुलह कुल लेके आते हैं, मजहर लाते हैं, मजहर लेकर के आते हैं, दीन इलाही हो गया, ठीक है, इलाही संवत हो गया, ठीक। ये सारी चीज़ें हो गई। उनके दरबार में कौन कौन से विद्वान रहते थे, ठीक है, और इलाही सिक्का और जलाली सिक्का था, ठीक है, रुपया और दाम में कितना रेशियो था, ठीक है। ये सारी चीज़ें हो गई, ठीक, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जा रहे हैं। फिर दोस्तों यहाँ पे मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस निकाले हैं, ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है, ये सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ये एग्रीकल्चर का डेटा है दोस्तों, यहाँ पे एग्रीकल्चर से रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चंस निकाले गए हैं, ठीक है। फिर दोस्तों यहाँ पे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन निकाले हैं मैंने, ये सारी ही चीज़ें प्रीवियस ईयर से रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है। एक पतली सी मैंने एक कॉपी टाइप की बना रखी है, ठीक है, मैंने जो जो पढ़ा है मैंने उसको फाड़ करके, ठीक है, अलग करके मैंने क्या कर लिया, एक बुकलेट के फॉर्म में बना लिया है अपनी, और इसको मैं पढ़ करके प्रीलिम्स के पहले चला जाता हूँ, ठीक है। और दोस्तों ये एक रफ है, ठीक है, इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से रिलेटेड फुल्ली लोडेड है, इसमें हर एक एक्सपेक्ट कवर किया गया है, ठीक है। जब लास्ट टाइम ROA का था तो मैंने अपने चैनल पे इससे रिलेटेड चीज़ें पढ़ाई भी थी, ठीक है। फिर दोस्तों यहाँ पे ये सारी चीज़ें हो गई, ठीक है। फिर इस तरह से मैं यहाँ पे देख सकते हैं कि सब चीज़ें मैं कवर करता हूँ। ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होगा, ये 2021 का पेपर का है यहाँ पे, ठीक है। फिर दोस्तों यहाँ पे देखिए, ठीक है, भूगोल हो गया, ठीक। अब जैसे यहाँ पे मैंने कुछ पढ़ा, कहीं भी पढ़ लेता हूँ ना मैं तो, ठीक है, गाड़ी में बैठ के पढ़ लिया, कहीं भी पढ़ लिया, तो जहाँ पे मुझे पेन मिल जाता है और रफ कॉपी मिल जाती है या फिर पन्ना मिल जाता है, वहाँ पे मैं लिखना स्टार्ट कर देता हूँ, ठीक है, उसके पॉइंट बना लेता हूँ मैं, ठीक है। दोस्तों ये सारी चीज़ें हो गई।
अब दोस्तों उसके बाद क्या है, भूगोल हो गया, ठीक है। अब जैसे पूर्वावलोकन है, पूर्वावलोकन मुझे बार बार नहीं खोलना है, ठीक है। यहाँ पे मुझे क्या करना है, बस ये कुछ पन्ने पलट करके ऐसे चले जाने हैं और वहाँ पे मेरा वो तैयार हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी से रिलेटेड ये चीज़ मैंने तो पढ़ाई है यहाँ था यूट्यूब पे अपने, ठीक है। ये ज्योग्राफी से रिलेटेड चीज़ें हैं, ठीक है। अब जैसे गुप्ता साम्राज्य हो गया, गुप्ता साम्राज्य से रिलेटेड जितने भी यहाँ पे पॉइंट है हमारे पास मिल जाएँ, ठीक है। कौन कौन से इनके राजा रहे हैं, ठीक है, ये सब लिप्त हैं मेरे, ठीक है। मौर्य समाज हो गया, ये सारी चीज़ें हो गई, ठीक है। तो दोस्तों इस तरह से अपनी तैयारी को आप आसान बना सकते हैं, ठीक है। फिर दोस्तों यहाँ पे क्या हो गया, भूगोल और विश्व भूगोल हो गया, ठीक है। विश्व भूगोल हो गया, तो दोस्तों इस तरीके क्या कर सकते हैं, आप अपने पूरे पॉइंट के फॉर्म में हर चीज़ें यहाँ पे क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, ठीक है। तो मेरे पास देखिए इस तरह से सारी चीज़ें, ठीक है, ये नोट्स के फॉर्म में है। तो अब मुझे क्या करना है, इतनी मोटी बुक्स नहीं पढ़ना है, पेपर के पहले बस क्या करना है, इतने नोट्स पढ़ करके चले जाने हैं और हमारी काम हो जाएगा, ठीक है। ये कुछ बस इतने नोट्स हैं, ठीक है। और दोस्तों फिर मैं प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन निकालता हूँ वो कहाँ से निकालता हूँ दोस्तों, हमारे पास ये शिल्पी पब्लिकेशन की है, ठीक है। आप यहाँ पे देख पाएंगे 1995 से स्टार्ट है दोस्तों, और सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और इनके नीचे इसके प्रॉपर सॉल्यूशन दे रखा है, ठीक है। और उसको भी अच्छे से तैयार कर सकते हैं, ठीक है। 1995 से लेकर के अभी तक के जितने भी पेपर हुए हैं PCS के, ठीक है, इसमें यहाँ पे समाहित हैं, ठीक है। करंट अफेयर के लिए मैं क्या करता हूँ, घटनासार हो गया दोस्तों, ठीक है। और ये क्या हो गई, आई दृष्टि हो गई, ठीक है। फिर सर लूसेंट के बारे में बताइए, लूसेंट ये हमारी है, ठीक है। लूसेंट को मैंने पढ़ा है, लूसेंट को मैं क्लास 10 से ही पढ़ता चला आ रहा हूँ, ठीक है। लेकिन लूसेंट को मैं अपनी वरीयता देता नहीं हूँ, क्योंकि इतनी चीज़ें पढ़ने के बाद, ये दो चीज़ें कर लेने के बाद, देखो ये पढ़ा है मैंने और इससे ये चीज़ मैंने निकाली है, ठीक है। इतनी दो चीज़ें करने के बाद यहाँ पे बहुत ज़्यादा कुछ पढ़ने की आवश्यकता रह नहीं जाती है, और मुझे नहीं लगता कि लूसेंट इतना ज़्यादा आप कवर कर पाता है, ठीक है। छोटे एग्जाम के लिए चल जाता होगा, लेकिन बड़े एग्जाम जो कि एक गैजेटेड ऑफिसर की पोस्ट है, वहाँ पर आपको एक अच्छी तरीके से पढ़ाई करके जाना ही होगा। लूसेंट इज़ नॉट सफिशिएंट फॉर द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। हाँ, यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो चीज़ें अच्छी हैं, ठीक है, वो आप यहाँ पे रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है, जो कि एक जगह पे कंसोलिडेट करके दिया गया है, ठीक। मैंने ये नहीं कहता हूँ कि लूसेंट नहीं पढ़ना चाहिए, ठीक है, जिसके लिए बेनिफिशियल है वो उसके लिए है, ठीक है। दोस्तों ये सारी चीज़ें थी, ये चीज़ मैंने की है और इससे जाकर के हमारा प्रीलिम्स आसानी से क्लियर हुआ था, ठीक है। दोस्तों आप ये सारी चीज़ें करिए और आपका भी एग्जाम निकल जाएगा। और दोस्तों ये सारी चीज़ें करने में मैं आपको हेल्प करूँगा, मैं आपको बताऊँगा कि यहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें पढ़नी है, कौन कौन सी चीज़ें नहीं पढ़नी है। तो दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और दोस्तों ये जो PDFs हैं, ठीक है, इनको जो ये मैंने नोट्स बनाए हुए हैं, इनका सबका PDF मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल रखा है, एजुकेटर अल्तमस 2.0, ठीक है। अगर नहीं है तो दोस्तों उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से भी जा सकते हैं। दूसरी चीज़ ये है, ठीक है, दूसरी चीज़ दोस्तों ये है, वहाँ पे मैंने प्रीवियस ईयर के कुछ प्रैक्टिस क्विज भी करा रखे हैं, आप उनको भी वहाँ पे कर सकते हैं। सो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल लगा होगा। नॉलेजेबल मतलब है आपको सही डायरेक्शन पता चली होगी कि क्या चीज़ मैंने की थी, ठीक है दोस्तों। तो जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।